मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। नहीं सर, अभी तो कभी नहीं गए वहाँ पर। ये यहाँ का मुख्य द्वार है जहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं। नहीं इस जंगल था। जी जी जी, अब जाके धीरे धीरे डेवलप हुआ है, धीरे धीरे। ये रसखान जी की है और आप अगर इतनी तुम्हारी इच्छा है तो तुम लाके पहना दो। विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ब्रज नगरी मथुरा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको एक बात बता दूं कि मथुरा में और ब्रज के कड़कड़ में भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। और आज हम भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म स्थली है गोकुल, और यहाँ पर इस समय खड़े हुए हैं। और आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं इस समय, ये गोकुल के लिए रास्ता जाता है यहाँ पर। लेकिन मैं आज आपको भगवान श्री कृष्ण या राधा माता के दर्शन कराने नहीं वाला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के दर्शन कराने जा रहा हूँ, एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दर्शन दिए थे। आज हम उन्हीं की समाधि में चल रहे हैं और मैं आपको बता दूँ, ये है श्री रसखान जी की समाधि। आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर श्री रसखान जी की समाधि है और हम इसी रास्ते से अभी चल रहे हैं। चलिए लेके आपको चलता हूँ। मित्रों, अभी हम उस स्थान पर पहुँच चुके हैं जहाँ की मैं आपको बता रहा था कि एक ऐसे शख्स के दर्शन कराने जा रहा हूँ मैं आज आपको, जो भगवान श्री कृष्ण के अनंत भक्त थे। आज मैं आपको बता दूं कि उनका नाम था श्री रसखान जी। और श्री मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ऐसे भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के जिन्होंने साक्षात दर्शन पाए थे उनके। और श्री रसखान जी एक कवि थे, इन्होंने काफ़ी सारे पद लिखे हैं, काफ़ी दोहे हैं उनके, लेकिन लोग इनके सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये अनंत भक्त होने के साथ साथ में ये हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते थे, ये एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे। लेकिन मुस्लिम धर्म के होने के बावजूद भी वो भगवान श्री कृष्ण के अनंत भक्त थे। आइए मैं आपको एक ऐसी पावन स्थली के दर्शन कराता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। और आप ये पीछे मेरे देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रसखान की समाधि। ये यहाँ का मुख्य द्वार है जहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं। और जो स्थली है उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा और अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ कि किस तरीके से ये बना हुआ है। देखिए, रसखान जी के जो दोहे हैं आप यहाँ देख रहे हैं लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, आवत लाल गुलाल लिए मग, सूने मिली एक नार नवीनी। इस तरीके की जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति थी, उनके ये दोहे लिखे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, यहाँ भी कुछ दोहे लिखे हुए हैं रसखान जी के दोहे। जैसे कि जा दिन ते वो नंद को छोरो, या बन दहनु चराए गयो है, और मोहनी मठनी तानन गोधन, गावत बैन बजई रिजान गयो है। ये आप देख रहे हैं दोहे, कई सारे दोहे लिखे हुए हैं, लेकिन ये सभी दोहे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हैं। आगे देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त थे रसखान जी, उनकी समाधि के बारे में कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा दूं, इसके लिखा हुआ है कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, किस ईस्वी में जन्म हुआ था। आप देखिए एक बार, आप कैमरा इस पर लगाइए। आइए, जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ दोहे लिखे हुए हैं, ये भी मैं आपको दिखवा दूं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, बैन वही उनको गुन गाई, ओ कान वही उन बैन सो रानी, और हाथ वही उन गात सरे, और अरूपाई वही जू उन अजुजानी। इस प्रकार के जो दोहे लिखे हुए हैं, इन सब का जो उद्देश्य है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए ही है। आगे हम बढ़ रहे हैं और देखिए, इस जगह का जो निर्माण किया गया है, जीर्णोद्धार किया गया है, वो अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। आप देख रहे हैं, अभी इसका रिसेंटली ही जीर्णोद्धार किया गया है। और ये आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर कुछ बैठने और रहने की व्यवस्था है, जो संत लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ भी कुछ दोहे हैं। देखिए, ये है, याग लखुटी अरु कमरिया पर, राज तिहुपुर को ताजी डारो, और आठों सिद्ध नव निध को सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। यानी कि जो 8 सिद्ध हैं और 9 निधि, इनका जो सुख है वो नंद की गायों के चराने के अलावा कुछ दूसरा नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रसखान जी के कुछ दोहे और लिखे हुए हैं। जैसे कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की दहन मजारन। अर्थात अगर मुझे मनुष्य का जीवन मिलता है तो मुझे ब्रज में रहने का मौका मिले, और अगर पशु का मिलता है तो उस
ये जो बिल्डिंग है आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर जलपान गृह लिखा हुआ है। ये जलपान गृह है, जैसे कि आप जो कैंटीन बोलते हैं अपनी भाषा में, ये कैंटीन रूप में है। और इसके बगल में एक फूड कोर्ट है जहाँ पर आप खाना वगैरह भी खा सकते हैं। और साथ में ही एक टिकट गृह है। टिकट जो इस जगह को घूमने के लिए टिकट लगेगी, अभी हालांकि टिकट नहीं लगती है, लेकिन कुछ समय बाद में टिकट लगना प्रारंभ हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा दूँ कि वो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो टिकट काउंटर है। वहाँ से टिकट वितरित हुआ करेगी और उसके बाद में यहाँ पर हम या आप लोग जब आएंगे तो हो सकता है तब तक टिकट लगना प्रारंभ हो जाए। चलिए हम आगे भी चलते हैं और आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से इसका रूपरेखा बनी हुई है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, या कंप्यूटर रूम लिखा हुआ है और ये लघु चलचित्र केंद्र है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर रसकांत जी के बारे में यहाँ एक वीडियो दिखाई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण के वो भक्त कैसे बने और उनका जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की है। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट की एक वीडियो दिखाई जाती है, जिसके माध्यम से हम लोग ये जान पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के वो कैसे भक्त बने और उनका वो अनंत भक्तों में उसी इनकी गिनती कैसे आई। तो उनके जीवन की पूरी एक संक्षिप्त वीडियो दिखाई जाती है। लेकिन इस समय ये बंद है, होगा ये चालू होगा तो मैं आपको दोबारा भी इसका एक बार रिव्यू दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर वीडियो चलाई जाती है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये रसकांत जी का चलचित्र है और ये मूर्ति, ये प्रतिमा जो बनी हुई है ये रसकांत जी की है। और आप देख रहे हैं, देखिए ये एक मुस्लिम समुदाय से होकर भी और भगवान श्री कृष्ण के हिंदूवादी धर्म को उन्होंने अपनाया था और उसके बाद में उनके इस प्रकार से भक्त रहे कि आज जब भी जो व्यक्ति दोहे पढ़ता है तो रसकांत जी के दोहे जरूर पढ़ता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने एक व्याख्या की हुई है अपने दोहों के माध्यम से। तो आप देखिए प्रतिमा कितनी सुंदर बनाई हुई है यहाँ पर, और हाथ में इनके एक जो आप कलिंग देख रहे हो और एक दूसरे हाथ में इनके एक तलवार भी है। अभी हम जैसे ही इसमें आगे बढ़ते हैं इस प्रांगण में, तो बढ़ने पर हमें एक जगह दिखाई देती है। ये जो जगह है ये एक ओपन थिएटर टाइप में कह सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, यहाँ देखिए ये जो चबूतरा बना हुआ है, ये चबूतरा पर कोई भी एक सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह हम यहाँ पर कर सकते हैं। वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो ऑडियंस है, वो बैठ के देख सकती है। और देखिए इसमें 2 साइड से आपके स्टेयर हैं, दोनों तरफ से जा सकते हैं। और ऊपर जो है उसमें लाइटिंग वगैरह का भी काफ़ी अच्छा रसकांत जी की समाधि पर है। और यहाँ पर कुछ लोग घूमने आए हैं, वैसे कुछ लोग बाहर से भी आते हैं, कुछ लोकल भी घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोगों से ही यहाँ पर जो लोग घूमने आए हैं इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर रसकांत समाधि के बारे में क्या जानते हैं और इस जगह पर ये क्या लगातार पहले आते रहे हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रश्मि है। रश्मि है। तो आप यहाँ लोकल निवासी हैं या बाहर से आए हुए हैं? वैसे तो मैं यहाँ पे 8 साल से रह रही हूँ, पर हम लोग बाहर से आए हुए हैं एक्चुअली में। कहाँ के रहने वाले? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा। जी हाँ। तो अभी 8 साल से आप यहीं ब्रज में यहीं रह रही हैं? जी जी जी। 8 साल गोकुल में? गोकुल में रह रही हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा जी। तो अभी आप यहाँ घूमने आए हुए हैं, तो इसके बारे में आपको कैसे पता चला? एक्चुअली मैं जब स्टार्टिंग में मैं 8 साल पहले यहाँ पे आई थी, हस्बैंड मेरे जॉब करते हैं, तो स्टार्टिंग में मुझे पता चला कि रमण रेती जो है टेंपल बहुत अच्छा जाना माना मतलब मथुरा का है। तो ऐसा लगा कि यहाँ पता चला लोगों से कि यहाँ पे एक रसकांत समाधि है और रसकांत जो बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, हमारे हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा उनका स्थान है, योगदान भी है। तो अब थोड़ा सा जब ऐसा सुनने में आया कि हाँ वो इसी जगह पर है, तो तब से हम लोग आने लगे और स्टार्टिंग से लेके अभी तक मतलब पहले से काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पर। जब आप फर्स्ट टाइम आए थे तो क्या ये सब चीज़ें यहाँ पे थी जो अभी इस समय हैं? नहीं जंगल था। जी जी जी, अब जाके धीरे धीरे डेवलप हुआ है, धीरे धीरे जैसे योगी सरकार आई है तब से। अच्छा, तो समाधि के आपने लगातार दर्शन आप करते आ रहे हैं यहाँ पर? जी 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 हम लोग तो आते रहते हैं, हम लोग आते गोकुल के ही हैं। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ पर जो इस तरह का वातावरण है और ये रात के समय तो यहाँ लाइट वगैरह की व्यवस्था रहती है या नहीं रहती है? आपको पता होगा यहाँ पर लोग हैं। वैसे स्टार्टिंग में तो सर यहाँ पर ऐसा लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी और ये जो पूरा जो आप पीछे देख रहे हैं चारों तरफ, तो यहाँ पे जंगल काफ़ी था। तो अब पहले लोग ज़्यादा आना, जैसे नाइट के टाइम पे तो वैसे लोग आते नहीं थे, दिन में शायद आते होंगे और रात के टाइम पे शायद आने में भी डरते होंगे क्योंकि ये जो एरिया है तो जंगल सा थोड़ा ज़्यादा था, सुनसान था। लेकिन अभी जो है चारों तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है, कैंटीन वगैरह जैसे बनाई जा रही है, तो उस वजह से ये एरिया काफ़ी अच्छा लगने लगा है। तो जो अब जैसे आते घूमने वाले आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। और अब तो आप देख सकते हैं कि लाइट वगैरह की व्यवस्था हो चुकी है, तो रात में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जी, तो अभी अगर हम बात करें तो जो लोग घूमने आना चाहते हैं तो वो किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं रही यहाँ पर। नाइट में 8 o'clock तक मतलब विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक कंप्यूटर रूम है जहाँ पर कि रसकांत जी की एक वीडियो दिखाई जाती है, तो क्या आपने वीडियो देखी है? नहीं सर, अभी तो कभी नहीं गए वहाँ पर।
अच्छा, इससे पहले स्थानीय लोगों से पता चला कि यहाँ पर चलती थी, लेकिन कुछ समय से बंद है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, लेकिन जो टिकट घर वगैरह भी बना हुआ है तो ऐसा ये अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले ही पूरा ये कंप्लीट हुआ है। और टिकट घर जैसे अभी हम लोग अंदर कभी एंट्री हम लोगों ने कभी ली नहीं है एक्चुअली में, लेकिन बाहर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। जैसे ये सारी चीज़ें ये जो बनाए गए हैं ये वॉल वगैरह, तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पर। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि यहाँ पर एक ताज बीबी की भी एक समाधि है, आपने जी, देखी जी। है वो आपने? नहीं, ताज बीबी का तो मुझे पता नहीं था, लेकिन रशखान समाधि, रशखान जी के बारे में काफ़ी सुना था, पढ़ा था, जी। तो यहाँ पर आते रहते कभी कभी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा, आप भी कुछ इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो फिलहाल नहीं हूँ यहाँ पे, मैं 4-6 महीने से रह रही हूँ। अभी कहाँ रहती हैं आप? मैं यूपी से ही हूँ, गोरखपुर से। अच्छा, गोरखपुर में रहती जी, हैं हाँ। आप। अच्छा, तो अभी आप यहाँ घूमने आए हैं? नहीं, घूमने मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं ना यहाँ अच्छा, पे। मथुरा में ही? हाँ, गोकुल में ही। अच्छा जी हाँ। अच्छा, तो इस वजह से आप यहाँ पे आए हैं। हाँ, मैं चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर बात करके, और आप लगातार यहाँ पे आते रहिए और ब्रज भी घूमिए साथ साथ में। थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर पहले कुछ नहीं था और अभी इसका जीर्णोद्धार हुआ है, और उसके बाद में लोग आने लगे हैं और यहाँ की जो महानता बढ़ती जा रही है। तो मेरा भी आपसे निवेदन है कि आप भी यहाँ आएँ और इन अनंत भगवान श्री कृष्ण के अनंत भक्त की समाधि के दर्शन अवश्य। अभी हम उस समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बारे में अब तक मैं लगातार वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, ये जो रास्ता जाता है यहाँ से, बस कुछ ही दूरी पर समाधि है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये समाधि है, और मैं इसकी तरफ बढ़ चुका हूँ और आप मेरे साथ अब बने रहिए और आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ समाधि का। देखिए, यहाँ पर काफ़ी हरियाली भी है साथ साथ में, और रसखान जी की समाधि के बारे में लगातार यहाँ लिखा हुआ है, कई जगह पर लिखा हुआ है। जैसे कि एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ भक्त के भेष में जो घूमते थे, और 252 वैष्णव की वार्ता में वो भक्त कवि रसखान जी हैं, और जिनके अनुसार रसखान गोस्वामी विट्ठल नाथ जी की कृपा पात्र सेवक हुए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ उस चीज़ को कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना हर किसी के बस का काम नहीं है, लेकिन उनको एक बात ज़रूर बताई थी कि जब वो ब्रज में आए थे कि आप बिना गुरु के भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक ब्रज में आकर के एक गुरु बनाए थे, उनका नाम था विट्ठल लाल जी। उन गुरु के माध्यम से ही उन्होंने उनके दर्शन किए। चलिए, अब हम बढ़ चुके हैं समाधि की तरफ। फाइनली अभी हम आ चुके हैं रसखान जी की समाधि पर, और देखिए, अब मैं आपको रसखान जी की समाधि के दर्शन कराने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये रसखान जी की समाधि है। यहाँ पर रसखान जी की समाधि बनी हुई है। ये एक ऐसे महान पुरुष थे जिनका वर्णन आपको संसार की किसी भी हिंदी साहित्य की जो बुक है उसमें ज़रूर मिलेगा। और इसके साथ साथ में श्री कृष्ण की जहाँ भी चर्चा होगी, अगर उनसे संबंधित अगर कोई व्याख्यान की जाएगा किसी व्यास द्वारा, तो रसखान जी के दोहे के माध्यम से ज़रूर किया जाएगा। और इस समाधि के दर्शन करके अपने आप को धन्य करिए, क्योंकि ये वो समाधि है जिस व्यक्ति को साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे, और जब उनका अंतिम समय था तो उनका जो देह संस्कार किया था वो भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। यही दुनिया के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसे पुरुष रहे हैं जिनका दाग संस्कार स्वयं भगवान ने किया था, और वो स्थान ये है। और एक ऐसी पावन स्थली है जहाँ पर आना हर किसी को नसीब नहीं होता, लेकिन जो लोग इनके दर्शन कर जाते हैं तो ये समझिए कि उनकी जो यादें हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाती हैं। ये एक आस्था का ही एक ऐसा प्रतीक है जो यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, केवल एक समाधि है। ठीक है, अभी आपने दर्शन करे, और अगर ये दर्शन और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।